साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या बार बार पूछे गए हैं, वह सारे प्रश्न आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बस इतना ही कहूँगी आप सभी से कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक होता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक ऋषभदेव थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आप याद रखें कि ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अब आपको बता दें कि ऋषभदेव का जो चिन्ह पूछा जाता है, उनका चिन्ह सांड है। तो याद रखें कि चिन्ह क्या है, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन थोड़ा UPSC लेवल से भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, लेवल अप डाउन से लेके अब तक इसमें रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब आपको बता दें कि अगर हिंदी के महीने में भी एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखें कि महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। तो याद रखें कब हुआ था, तो चैत्र महीने में हुआ था। अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या इनमें से कोई भी नहीं। तो महावीर का मूल नाम और बचपन का नाम वर्धमान था। अब आपको बता दें कि महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था, भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। याद रखें, आपको यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित इसलिए बता दिया गया है क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ आपको दोनों का नाम बता दिया, बचपन का नाम क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व। तो जैन धर्म 300 ईसा पूर्व में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अब आपको बता दें 2 संप्रदाय कौन कौन सी है, तो एक दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो नाम याद रखें, दिगंबर और श्वेतांबर में कब हुआ, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ। और जैन धर्म की प्रथम संगति भी 300 ईसा पूर्व में ही हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है लिच्छवी, सल्लाश, शाक्र या ज्ञातक। तो महावीर का जन्म ज्ञातक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? ऑप्शन है राजा अश्वसेन, राजा चेतक, राजा सिद्धार्थ या राजा राहुल। तो पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आपको बता दें कि यह 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन तथा इनकी माता का नाम बामा देवी था। पार्श्वनाथ का चिन्ह या प्रतीक चिन्ह सर्फ था। तो याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यह कितने नंबर के तीर्थंकर हैं, तो यह 23वें तीर्थंकर हैं। और अगर पूछा जाए कि इनका चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह सर्फ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कितने तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया था? ऑप्शन है 10, 15, 12 या 5। तो आपको इसके पहले तो यह पता होना चाहिए कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी होती है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 होती है, और जिसमें से कितनों ने विवाह नहीं किया, तो इनमें से 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया। और जैन धर्म में आप याद रखें 24 तीर्थंकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन है त्रिशला, देवानंदी, यशोदा या अनुजा प्रियदर्शनी। तो महावीर की माता त्रिशला थी। अब आपको बता दें कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। यशोदा उनकी पत्नी तथा अनुजा प्रियदर्शनी बेटी थी। तो याद रखें, इनकी बेटी का नाम भी और इनकी
इनकी बेटी का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, पावापुरी या पाटलिपुत्र। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अब देखा जाए तो महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में पावापुर राजगिरी में हुई थी। अब आपको इसका भी बता दें कि इनकी मृत्यु की सन याद रख के 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? तो पावापुरी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? ऑप्शन है 35 वर्ष की आयु में। सॉरी दोस्तों, यहाँ ऋषभदेव ने यहाँ वर्धमान होना था कि महावीर ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। ऑप्शन है 35 वर्ष की आयु में, 37 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में या 32 वर्ष की आयु में। तो महावीर ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। दोस्तों फिर अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर अच्छे से आप याद रखें कि यहाँ ऋषभदेव नहीं, यहाँ महावीर लिखना था। सॉरी, मेरी गलती की वजह से यहाँ पर ऋषभदेव हो गया है। तो महावीर ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है 40 वर्ष, 42 वर्ष, 44 वर्ष या 45 वर्ष। तो महावीर को 42 वर्ष की आयु में अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, गंगा नदी तट पर शाक वृक्ष के नीचे, तीस्ता नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे या सरस्वती नदी के तट पर नीम वृक्ष के नीचे। तो दोस्तों यहाँ नदी के तट के साथ साथ आपको यहाँ वृक्ष का नाम भी बताया जा रहा है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों का नाम अच्छे से याद रखें। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर व साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो याद रखें वृक्ष का नाम क्या है? तो साल है। वृक्ष का नाम शाल है, तो शाल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, बंद राजा, राजा अमोघ वर्ष या यह सभी। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा यह सभी थे। नाम याद रखें। अगर एग्जाम में किसी ऐसा हो जाए कि अगर 3 ऑप्शन अलग दे दिए जाए और इनमें से कोई एक दे दिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि यह सभी वह राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को मानने वाले यह जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी। तो महावीर को मोक्ष पावापुरी में हुआ था। अब ये सॉरी दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, फिर भी याद रखें कि कहाँ हुआ था? तो पावापुरी बिहार में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्रावस्ती, गणधर, जैनी या अश्मक। तो महावीर के मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा हुआ है। आप याद रखें कि महावीर के कितने शिष्य हैं? तो उनके मुख्य शिष्य गणधर है और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? ऑप्शन है 11 वर्षों तक, 13 वर्षों तक, 15 वर्षों तक या 12 वर्षों तक। तो महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिनाथ को कहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पावापुरी में, कैलाश पर्वत में, गिरनार में या सम्मेद शिखर जी में। तो आदिनाथ को कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त हुआ था। दोस्तों एग्जाम में अब 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है या किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब वही क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होती है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ। थोड़ा अच्छे और थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है प्रभाष, यशोद, जमाली या विपिन।
तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अब जमाली कौन था आपको वो भी बताएंगे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे, तो और उनकी बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, और यह अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक शिखर जी में कितने तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है? ऑप्शन 20, 21, 22 या 23। तो सम्यक शिखर जी में कुल 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से 4 ने अलग अलग जगह से मोक्ष प्राप्त किया है और 20 ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवर्षि क्षमाश्रवण या कालकालाचार। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलबाहु थे। अब आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे, अच्छे ध्यान से सुने कि महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म के 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से? तो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर में नग्न रहने वाले। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलबाहु तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो याद रखें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन है, तो स्थूलबाहु है और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाद्वाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का। तो शाद्वाद जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने। तो जियो और जीने दो सिद्धांत महावीर स्वामी ने कहा था, और यह अहिंसा के पुजारी थे, मतलब यह अहिंसा को रोकने वाले थे। यह अहिंसा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, 663 ईसा पूर्व में, 560 ईसा पूर्व में या 668 ईसा पूर्व में। तो महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में इनका देहांत हुआ था। अब आपको बता दें, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर की जब देहांत हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 72 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है निर्वाण, जिन, रत्न या केवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द बनाया गया है। तो याद रखें कि केवल्य शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो महावीर एवं बौद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। अब आपको बता दें कि महावीर एवं बौद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेतक की पुत्री से हुआ था। तो याद रखें कि यह किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पावापुरी में, राजगृह में, चंपापुर में या माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा मंदिर पहली बात तो जैन धर्म से संबंधित है और दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पावापुरी में, राजगृह में, चंपापुर में या सम्यक शिखर में। तो प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्यसूत्र। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब आपको बता दें कि ऑप्शन से आपको बता देते हैं कि जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण,
6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनियोग सूत्र आते हैं और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो याद रखें, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पाबा में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या आबू में। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आपको बता दें कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल बुद्ध बाहु की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो ईसा पूर्व बताया गया, ये 300 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था और किसके अध्यक्षता में? तो स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आबू में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में या पावा में। तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी में आयोजन हुआ था। अब आपको बता दें कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 500 ईसा पूर्व या छठी शताब्दी के लगभग हुआ था। वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देवादि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में यह द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अब इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? ऑप्शन है प्राकृतिक व अर्धमागधी, पाली व पूर्ण मागधी, संस्कृत व ब्राह्मी या संस्कृत व देवनागरी। तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक एवं अर्धमागधी भाषा व लिपि में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत मत या जैन धर्म। तो अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन है वज्र स्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ या गौशाल। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वदेव द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा। अब आपको बता दें कि 4 के नाम भी, तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत जोड़ा, वह है ब्रह्मचर्य। और 4 के नाम है अहिंसा यानी हिंसा ना करना, जो महावीर स्वामी ने सिद्धांत बताया है, और जो जैन धर्म का सिद्धांत है वह है अहिंसा यानी हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना। तीसरा है अपरिग्रह यानी जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय यानी चोरी ना करना। और 5वां जो महावीर ने जोड़ा वह है ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है स्थूल बाहु, हेमचंद्र, भद्रबाहु या स्वयंभू। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन है त्रिशला, खेमा, चंदना या सुजाता। तो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पुष्कर मंदिर राजस्थान, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, सूर्य मंदिर उड़ीसा या यह सभी। तो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम श्रवणबेलगोला और यह किस राज्य में? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, लोकायत मत से या जैन धर्म से। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। अब आपको बता दें कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो याद रखें कि किस युग में? तो मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमटेश्वर की बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? या गोमटेश्वर की जगह श्रवणबेलगोला भी बोला जा सकता है, जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, वहां पर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण हुआ था और यह किसने करवाया था? तो ऑप्शन है चंदेल ने,
चामुंड ने, चोल वंश ने या यह सभी ने? तो गोमटेश्वर की बाहुबली की मूर्ति का निर्माण चामुंड ने करवाया था। अब आपको बता दें कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमटेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो आप याद रखें कि इनकी आपको बता दी कि 10वीं शताब्दी में इनका बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंदेल शासकों ने, चामुंड ने, चोल वंश ने या यह सभी? तो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चांदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो आपको बता दें कि यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है और यह यहाँ पर सबसे ज्यादा जैन मंदिर स्थित है। और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कोशिश की थी कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, इम्पॉर्टेंट लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको इसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी जरूर जुड़ जाए। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म के साथ।